नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, अगर हम बात करें हमारे राज्य की, तो राज्य की जो नींव होती है वो होती है वहां की इंडस्ट्री, वहां के वो लोग जो राज्य को एक डेवलपमेंट की ओर लेकर जाते हैं। वहीं बात करें, कुछ ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत शायद कभी सामने नहीं आ पाती क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है उन्हें नहीं मिलता। और वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वोकल फॉर लोकल का जो नारा उन्होंने दिया है, उस बात को कहीं ना कहीं साक्षात करते हुए आज हमारे बीच जो पर्सनालिटी बैठी हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। डीआईसी जनरल मैनेजर शुभा मेहता जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। मैम, आपसे हम जानने की ये कोशिश करना चाहेंगे कि आज हम जम्मू हाट में इस जगह पर बैठे हैं, क्या मकसद है, किस तरह का प्लेटफॉर्म आप यहाँ पर आए हुए बिजनेस जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर मैं वो कहूँ, किस तरह से आप दे रही हैं? ये आपको जैसे जानते हैं कि ये जम्मू हाट जो बना था, इसका यही मोटिव था कि किस तरह से जो हमारे छोटे छोटे यूनिट होल्डर्स हैं, जैसे हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंडर हमसे लोन लेते हैं, वो वाले यूनिट होल्डर्स हैं। देन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम हमारा डिपार्टमेंट है, उनके साथ बहुत सारे जो क्राफ्ट्समैन वीवर्स वो सब एसोसिएटेड होते हैं, बट वो जैसे कुछ लोग अपने घर में ही कारखाना वगैरह लगा के उस तरह से काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का हमारे कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो दूर दूर दराज में बन रही हैं, और इस तरह से और गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिफरेंट हौसला में रजिस्टर्ड हैं कोई यूनिट होल्डर्स, तो कुछ लेडीज़ की अपनी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो उन लोगों को एक जॉइंट एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए ये जम्मू हाट जो एक मार्केट है, प्लेस, ये डेवलप की गई थी। तो इसी में अब हमने इनके जो है रेट्स भी कर दिए हैं। तो इसमें हमने एक एग्जीबिशन लगाई है जो 20 जनवरी से मई से शुरू हो गई है, तो 20 मई से ऑनवर्ड्स ये चलेगी एग्जीबिशन। तो इसमें हमने हैंडलूम के डिपार्टमेंट से लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट के हैं, हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं, फिर हमारे पीएमजीपी यूनिट होल्डर्स, ये सब आके कॉमन प्लेटफॉर्म पे इनको जो है हमने दिया। और बहुत ही यहाँ के जो रेट्स हैं सब्सिडाइज्ड हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं जो यूनिट होल्डर्स, जो छोटे छोटे यूनिट होल्डर्स हैं, तो उनका सिर्फ 1500 रुपया महीने का रेट है फॉर स्मॉल शॉप, और फॉर बिग शॉप इट इज़ 2000। और उसी तरह से जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनके लिए 5000 और 6000 है फॉर बिग शॉप्स। और कुछ हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन, उनके स्टॉल्स भी हैं जिनसे कि अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो एक बड़ा होलिस्टिक सी ये एग्जीबिशन है जहाँ पे इटरीज भी रहेंगी, और इस तरह से हमारे लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं, लोग क्रोशिया हो गया, निटिंग प्रोडक्ट्स, और हमारे जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, जैसे हमारी लोग राइस मिल्स में जो है वो आपको कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे। हमारे छोटे छोटे यूनिट होल्डर्स हैं जैसे नोटबुक्स बना रहे हैं, वो भी यहाँ पे हैं। तो उनको एक बड़ी जिस तरह से जम्मू के लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको एक बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगी। एक यूनिट होल्डर को कहीं दूर उसका यूनिट है, कहीं बार किसी का पलाव वाला में है, किसी का मर्ड साइड होता है या अर्निया साइड है, तो वो लोग आके बहुत मतलब अच्छा मोटिवेटेड फील करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों को पसंद किया जा रहा है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कई दूर दराज गाँव में, जगहों पर लोग इतना नहीं अपने मटेरियल को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर या अपने उस हुनर को लेकर नहीं लोगों तक पहुंच पाते, बिकॉज एवेन्यूज़ नहीं होते हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। लेकिन जम्मू सिटी के बीच में, जम्मू हाट में ये प्रोग्राम चल रहा है, फेयर्स भी आपने बताया जो किराया वो कम रखा हुआ है। तो किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं? कोई इंक्वायरी कॉल्स आपको आती हैं, या उन लोगों के लिए खासकर क्या मैसेज है जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अपने हुनर को पहचान देना चाहते हैं आपके ज़रिए? मैं यही कहूँगी, हमने जम्मू अपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है, इसका नोडल ऑफिस है, वहाँ पे भी हमने एक हेल्प डेस्क क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे जम्मू हाट में भी है। तो जिसने भी स्टॉल अभी भी हैं अवेलेबल, तो किसी ने भी स्टॉल लगाना हो तो मैं उनको कहूँगी आप डीआईसी ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए या जम्मू हाट में आके कांटेक्ट कीजिए, तो दे कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी और अपना स्टॉल जो है बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स पे। और मैं कहूँगी सबसे अच्छी, मतलब जैसे इस समय जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये सेंट्रली एयर कंडीशनड बिल्डिंग है, तो लोग जो है अच्छे से आराम से आके इसको एंजॉय कर सकते हैं।
ज़्यादातर मैम यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं किस तबके से आते हैं, अगर आपको नॉलेज हो उस बारे में कि क्या बैकग्राउंड रहता है, क्या ये मतलब कोई लोकल बिजनेस करते आए हैं या कोई न्यू कमर है, इसमें कुछ ऐसी जानकारी आपको? जैसे मैं बताऊंगी, कुछ जैसे स्टार्टअप टाइप रहते हैं जो नए हैं, जैसे हमारा एक यहाँ पे नोटबुक्स का ही यूनिट होल्डर, वो पीएमईजीपी में उसने लोन लिया था, तो अब वो नोटबुक्स बनाता है डिफरेंट डिफरेंट स्पाइरल डिफरेंट डिज़ाइंस की। देन हमारे जैसे राइस मिल्स हैं यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा गांव में लेडीज खजूर की जो वो थी पौधा होता है उससे शाबड़ियाँ वगैरह बनती थी हमारे यहाँ पे। मतलब हम लोग अब तो जैसे हम प्लास्टिक के ऊपर टर्न कर रहे हैं, बट तो मतलब उन चीज़ों को भी हमारा मतलब मोटिव है कि इन हाँ जो हमारे यहाँ पे आउटस्कर्ट में गांव में मतलब सब लेडीज को ये वाला आर्ट आता था, तो वो लोग शाबड़ियाँ टाइप बनाते थे, हम लोग भी घरों में यूज़ करते हैं। अब वो कम होती जा रही हैं, तो उसके डिफरेंट जो बैम्बू के शाबड़ियों मतलब उस खजूर के जो प्लांट है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे मतलब और इनोवेटिव तरीके से भी डिस्प्लेड हैं। मतलब इसमें बेसिकली ये कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, उसमें कुछ मॉडर्न चीज़ें भी हैं, जैसे मॉडर्न आर्ट की प्रोडक्ट्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बैम्बू के प्रोडक्ट्स हैं। बैम्बू आजकल जैसे कुछ बाहर से भी स्टॉल्स लगे हैं, बाहर से भी आए हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया बाहर के बैम्बू के प्रोडक्ट, और हमारे भी जो हैंडीक्राफ्ट में बैम्बू के प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं। देन निटिंग, क्रोशिया, निटिंग के प्रोडक्ट भूल चुके हैं। बहुत लोग खुश होते हैं कि जैसे उनको हैंड निटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्रोशिया के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एक सेंट्रल लोकेशन पे मिल जाते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस तरह की मिल रही हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है एक लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा वेंचर ये रहेगा कि यहाँ पे आके इस गर्मी के मौसम में दे कैन एंजॉय। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से इस तरह की एग्जीबिशन जनरली बाहर लगती हैं, गर्मी का मौसम है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो काफ़ी सेंट्रली एसी है और काफ़ी गवर्नमेंट ने खर्चा करके इतना सुंदर बनाया है इस जगह को। मैम बात करें वोकल फॉर लोकल की, जिसका नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है, और बात करें यहाँ पर कोरोना वायरस में जिस तरह से काफ़ी बिजनेस ठप हो गए, तो कहीं ना कहीं लोकल को प्रमोट करने की बात की गई है। किस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी को लेकर समझते हैं, कितनी कारगर साबित है ये? मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। हम ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में हम रन कर रहे हैं इसमें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, उसमें हम लोन प्रोवाइड करते हैं जिसमें 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक का हम लोन देते हैं। और सबसे खूबसूरती की बात है कि इस लोन के साथ आपको सब्सिडी भी मिलती है जो आपको 3 साल के बाद आपके अकाउंट में खुद ही आती है। आपने 10 लाख का लोन लिया तो उसमें जैसे आपको सब्सिडी जो है 15% अर्बन एरिया में है, 25% रूरल में है। हाँ, तो ये और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगता फॉर दैट अमाउंट, जो सब्सिडाइज्ड अमाउंट है उसके जो बच के अमाउंट आएगा उसी पे लगेगा। तो उस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा जैसे मतलब उसी तरह से हैंडलूम में डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो इन्हीं स्कीम्स की वजह से ही ये लोग जो आर्टिस्ट है आज उभर के आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे JKI का स्टॉल है, उसमें कश्मीर की जो इंडस्ट्री में सिल्क के जो बनती है और ओरिजिनल सिल्क आपको यहाँ पे मिलेगी, उसी तरह से कश्मीर के कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। तो ये लोकल प्रोडक्ट्स को जो वहाँ पे पेपर मैशी हो गया, जो हमारा सोजनी स्टेपल वर्क है, वो सारा आपको जो है आर्ट के नाम जैसे आप बता रही हैं, लोगों ने सुना भी नहीं होगा क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही जनरेशन में नहीं है, बट उस तरह की बात आप कर रही हैं। मैम अगला सवाल अगर आपसे पूछे, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, नारी को सशक्त करने की बात करते हैं, बिजनेस क्षेत्र में बात करें, यहाँ पे भी कुछ ऐसी महिलाएं जरूर होंगी, हम बातचीत करेंगे आगे, जो अपना स्टॉल लगा रही हैं, जो अपने टैलेंट को लेकर दिखा रही हैं। महिलाओं के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स किस तरह से इम्पोर्टेंट क्रिएट करते हैं और क्या समझती हैं, क्या सोच है आपकी? बीइंग अ फीमेल मैं आपको यही कहूँगी कि फीमेल के लिए सेल्फ एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है उनको आर्ट का वैसे भी रुझान ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ बुटीक्स के भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, बुटीक्स वाली भी हैं, तो मोस्टली जो हैंड निटेड प्रोडक्ट्स के हैं या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के हैं वो सारी फीमेल्स, ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं जो हमारे यहाँ पे आप स्टॉल देखेंगे जिसमें कि इसके खजूर का जो मैंने बताया जो बिन्ने शिन्ने हैं वो सारे भी फीमेल ही हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्कीम्स दी जाती हैं। हौसला में फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। देन हमारी PMGP स्कीम में फीमेल्स के लिए स्पेशल सब्सिडी है, रूरल में 35% और अर्बन में 25%, जबकि मेल्स के लिए 15% अर्बन में। तो इस तरह से हर सेक्टर में फीमेल्स को स्पेशल
कंसेशन स्पेशल हमारी लैंड पॉलिसी में भी फीमेल्स के लिए रहा है कि उनको स्पेशल एक वो मिलता है, क्राइटेरिया मिलता है। जैसे हमने लैंड अलॉटमेंट की तो एज अ विमेन अगर आप एंटरप्रेन्योर आते हो लैंड अलॉटमेंट के लिए तो आपको एक स्पेशल परसेंटेज मिलेगी, बोनस पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जितनी भी स्कीम्स है आप उसमें देखेंगे कि फीमेल के लिए स्पेशल फोकस रहता ही है। तो मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है, सिर्फ हमें आगे बढ़ के आना है, आगे बढ़ के आना है। और जिस तरह से जम्मू हाट में भी लोग आएंगे तो वो देखेंगे कि किस तरह से फीमेल्स जो हैं घर में बैठी हुई थी तो वो अब निकल के आई हैं। मतलब बिल्कुल, महिलाओं को क्योंकि आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर उन महिलाओं को जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं, घर की चार दीवारी और आंगन तक ही सीमित रहती हैं। हुनर बहुत है हमारे देश में, अलग अलग जगहों पर महिलाएं जितना काम करती हैं शायद पुरुष उतना काम नहीं करते। सिर्फ काम करने के साथ साथ वो घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, हर एक रिश्ते को देखती हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आती हैं। मैम, अगर इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा, आजकल ज़माना जैसे कि ऑनलाइन का है, लोग कम बाहर निकल कर शॉपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो स्टॉल्स लगे हैं, क्या ये कोई ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पर रह के कुछ हो सकता है? किस तरीके से करते हैं डील? मैं कहती बट कितने काफ़ी सारे जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स लगे हैं, इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। जैसे कुछ लोग तो मतलब उल्टा ऑनलाइन ही कर रहे थे, तो तब हमने इनको प्लेटफॉर्म, जब पहले भी यहाँ पे एग्जीबिशंस लगी तो वी प्रोवाइडेड देम प्लेटफॉर्म, कि हमने कहा कि सिर्फ ऑनलाइन क्यों, बाहर वालों के लिए क्यों, क्योंकि ज़्यादातर वो बाहर वाले ही देखते थे। तो हमने कहा आप जम्मू में भी लोकल आर्ट, जैसे क्रोशिया के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे थे, टेबल मैट्स हो गए, देन वो भगवान के कपड़े बना के बन रहे हैं, और उन्होंने क्रोशिया में जैसे कि वो आपने देखी होंगी सॉक्स पहनते हैं, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स, वुलन प्रोडक्ट्स जो हैं, हैंड निटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो ऑनलाइन सेल कर रहे थे। तो देन दे गॉट अ प्लेटफॉर्म, तो उससे उनको और बूस्ट मिला अपने ट्रेड में। मैम, ऑथेंटिसिटी को लेकर बात करें, जो हमारे दर्शक हैं या जो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ आए कोई सामान ले, कुछ चेक रहता है आपकी तरफ से कि इनका प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक है या जो यूज़ कर रहे हैं मटेरियल कितना सही है या नहीं है, कुछ ऐसा रहता है? वो रोल तो नहीं है, बट फिर भी दे आर रजिस्टर्ड वेंडर्स, तो रजिस्टर्ड है हमारे साथ काफ़ी लोग इसमें से, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हैंड की प्रोडक्ट कोई आप लोग जो हाथ से बनी हुई, तो वो मशीन ही नहीं देंगे आपको। इतनी ऑथेंटिसिटी तो यहाँ पे रहेगी, है ना। आगे आप जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को आप ऑर्गेनाइज ज़रूर कर रहे हैं, आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन जब तक फुटफॉल नहीं रहेगा तब तक लोग जो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो किस तरह से आप समझती हैं, क्या मैसेज है जम्मू की आवाम को? क्या मैं यही कहूँगी जम्मुआइट्स को कि जिस तरह से पहले भी आपने इस एग्जीबिशन का फ़ायदा लिया, यहाँ पे शॉपिंग की, और आपने किस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स का को बारे में जाना भी, तो मैं यही कहूँगी अब भी एग्जीबिशन चल रही है तो आप लोग आइए, और जितने भी हमारे यहाँ पे कुछ वीवर्स, आर्टिस्ट हैं, उन सबको मोटिवेट कीजिए और उनके प्रोडक्ट्स की सेल करवाइए। आगे मैम और कोई एग्जीबिशन कुछ प्लान है, लाइनअप है किसी और प्रोडक्ट्स की या किसी रेंज की? अभी तो नहीं, बट साथ साथ में वी विल कंटिन्यू, साथ साथ में जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता जाएगा तो जम्मू हाट में हम एग्जीबिशंस करते रहेंगे। राइट। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी DIC जनरल मैनेजर शुभा मेहता जी। इन्होंने काफ़ी मुद्दों पर हमसे बात करी। इस समय जम्मू हाट में ये एग्जीबिशन लगी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग जगहों से महिलाएं और लोग यहाँ पर आकर अपने आर्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, और इनका यहाँ पर आकर काम करने का मकसद तभी कामयाब होगा जब आप लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पर आएंगे और यहाँ के प्रोडक्ट्स लेंगे, और इन लोगों को भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलेगा कि अपने इस तरह के प्रोडक्ट्स को और जगह भी एग्जीबिशन लगाकर लोगों तक, दूर दूर तक पहुंचाया जाए। और मैम, आपका ये जो इनिशिएटिव है उसके लिए थैंक्स। और इस तरह के इनिशिएटिव, और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी भाषा में और अपनी बात में इस चीज़ को हमेशा साफ किया है कि वोकल फॉर लोकल होना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक अपने इस लोकल टैलेंट को ऊपर लेकर नहीं आएंगे तब तक शायद ही हमारा देश या हमारा राज्य तरक्की करे जो बाकी के जो देश है वो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास मुलाकात। तमाम राष्ट्रीय और राज्य की खबरों के लिए आप अर्ली पोस्ट को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।